Guys, welcome back on Civil Service Point. So guys, बैड बैंक क्या है इसको हम आज देखेंगे. ठीक है. बैड लोन, एनपीए. ओके. सो गाइज, आज के समय में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है बैड लोन, बैड बैंक. ठीक है. तो क्या होता है, वन बाय वन करके हम इसको देख लेते हैं. गाइज, जब वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक किसी पर्पज़ के लिए किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को लोन देती है, ठीक है, और वो व्यक्ति लोन को वापस नहीं कर पाता, ठीक है, तो एक निश्चित समय के बाद जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उस पैसे को एनपीए घोषित कर देता है. ठीक है. और एनपीए घोषित करने के बाद जो उस पैसे की वसूली है उसको एक माध्यम से वसूल करना चालू करती है. ठीक है. लेकिन जो कंपनी दिवालिया हो चुकी होती है, अपनी एनपीए को नहीं सबमिट कर पाती है, अपने कर्ज को नहीं वापस कर पाती है वाणिज्यिक बैंकों को, ठीक है, तो अब बैंक क्या करे. पूरा का पूरा कंसंट्रेशन तो एनपीए पे लगा नहीं सकता है. ठीक है. और एनपीए से होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एसबीआई बैंक है. ठीक है. एसबीआई का मान के चलिए कि 1,000 करोड़ एनपीए है. ठीक है. अब 1,000 करोड़ अगर एसबीआई के पास एनपीए है तो जो इन्वेस्टर हैं वो एसबीआई में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इनका जो इमेज है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इनके पास एनपीए ज़्यादा है, इनके पास एफडीआई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे. ठीक है. तो होता क्या है कि जो बैंकें होते हैं, ठीक है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को बेहतर परफॉर्मिंग बैंक दिखाने के लिए अपने एनपीए को, ठीक है, एआरसी कंपनी को बेच देती है. क्लियर. एआरसी कंपनी क्या करती है कि उस एनपीए को कमर्शियल बैंकों से खरीदती है. जैसे मान के चलिए कि इनके पास 1,000 करोड़ का एनपीए है. ठीक है. अब इन्होंने हर तरह से वसूल वसूल करने का हर तरकीब अपना लिया, ये अपने पैसे को वसूल नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. अब इनके पूरे डाटा में एनपीए भी मेंशन है, जिसके पास इनकी इमेज खराब हो रही है. क्लियर. अब क्या करते हैं कि अपने एनपीए को एक एआरसी कंपनी को बेच देंगे. ठीक है. हालांकि आज के समय में एआरसी कंपनी ही एनपीए को खरीदती है. ठीक है. अब क्या करेगा एआरसी, 1,000 करोड़ है, अब ये क्या करेगा, इसको 8,000 करोड़ में इस एनपीए को खरीद लेगा. सॉरी 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 1,000 करोड़ है ना. अब यहाँ पे क्या करेगा, 800 करोड़ में एनपीओ को ये एआरसी कंपनी खरीद लेती है. ठीक है. अब ये जो 800 करोड़ है ये दे दिया एसबीआई के पास. ठीक है. क्लियर. इतना समझ में आया. अब एसबीआई का जो लॉस हो रहा था 1,000 करोड़ का, उसको 800 करोड़ मिल गया. अब ये 800 करोड़ रुपया एसबीआई कहीं और भी इन्वेस्ट करके अपने मुनाफे को बना सकती है. अपने जो 200 करोड़ का घाटा हुआ है उसको ये कवर कर लेगा कुछ समय में. ठीक है. अब ये जो 800 करोड़ है, जो पैसा एआरसी एसबीआई को दे दिया उसके 1,000 करोड़ के एनपीओ को खरीदने के लिए, ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने हिसाब से इसको वसूलना चालू करेगा. ठीक है. इस एनपीओ को जो 1,000 करोड़ का एनपीए, ठीक है, यानी जो बैड लोन है, इसको खरीदा जो है, इसको ये अपने हिसाब से वसूली करना चालू करेगा. ठीक है. अब 1,000 करोड़ का जो एनपीए है, इससे एआरसी जो है वो 1,200 करोड़ भी कमा सकता है, 1,000 करोड़ भी कमा सकता है, 900 करोड़ भी कमा सकता है. ठीक है.
अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, एसबीआई के पास 1,000 करोड़ का एनपीए था, ठीक है, बैड लोन, ठीक है। इसने एआरसी कंपनी को, ठीक है, बैड बैंक को 1,000 करोड़ को 800 करोड़ में बेच दिया, ठीक है। एसबीआई को मिले कितना, 800 करोड़। घाटा कितने का हुआ, 200 करोड़ का। अब एसबीआई अपने 800 करोड़ को कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और अपने मुनाफे को कवर कर लेगा। बैड लोन कितना चुकाया है पैसा, बैड बैंक कितना पैसा चुकाया, 800 करोड़, ठीक है। अब ये जिस पर्सन का एनपीए है, जो पर्सन एक समय सीमा के अंदर अपने कर्ज को, अपने ली गई मुद्रा को नहीं चुका पाया है, बैड बैंक उनसे अपने हिसाब से इनसे नोटिस दे करके, ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर करके इनसे वसूली करना चालू करेगा। अब 800 करोड़ का जो एनपीए है वो 900 करोड़ भी कमा सकता है, 1,000 करोड़ भी कमा सकता है, 1200 करोड़ भी कमा सकता है, ठीक है, क्लियर। अब सोचेंगे कि जो ये बैड बैंक हैं ये क्यों नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या होता है कि जो बैंक होते हैं, हमारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। अगर वो पूरा का पूरा अपना समय कंसंट्रेशन सिर्फ लगा देंगे वसूली करने में, तो वो अपना बाकी काम को संचार माध्यम से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, संचालित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बैड बैंक की स्थापना किया गया है, ठीक है। बैड बैंक के थ्रू इस एनपीओ को कमर्शियल जो बैंक होते हैं वो बैड बैंक को बेच देते हैं अपने एनपीओ को। जो बैड बैंक होते हैं उस एनपीए को वसूल करते हैं, ठीक है, और उससे अपना मुनाफा कमाते हैं। 800 करोड़ का खरीदे हैं तो ये 900 करोड़, 850 करोड़, 1,000 करोड़, 1200 करोड़ में ये अपना वसूली करते हैं। जो पैसा आया इनके पास ये मुनाफा में हो गया, ठीक है, क्लियर। सो गाइज, हालांकि मैं जहाँ तक है आपको समझा पाया कि एनपीए क्या होता है, बैड बैंक क्या होते हैं, बैड लोन क्या होता है। जो एनपीए होता है, एनपीए को बैड लोन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। इसका जो क्रियान्वयन होता है वो बैड बैंक के थ्रू होता है, ठीक है। इन एनपीओ को बैड बैंक खरीदता है और उसको बेचता है, उससे अपना मुनाफा कमाता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इससे हमें देखिए कई सारे फायदे होते हैं। पहला कि जो हमारे बैंक होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल क्लीन चिट में होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल साफ होते हैं। उनकी छवि बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस बैंक के पास इनके पास कोई एनपीए नहीं है, इनकी छवि अच्छी है। दूसरा, बैंकों का जो कैपिटल होता है वो मेंटेन अवस्था में होता है, ठीक है। तीसरा, इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आते हैं, विश्वासी रूप से आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई एनपीए नहीं है, इनका काम बहुत क्लीन मार्केट में चल रहा है, ठीक है। जो हमारे बैड बैंक होते हैं, ठीक है, इनका भी मुनाफा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पैसा में खरीदा तो इनको दे दिया, अब बैंक उसको इन्वेस्ट करके अपना पैसा कमाएगा। ये एनपीए के थ्रू अपना मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। 100 रुपये का इन्होंने एनपीए खरीदा, अब उसको मार्केट में 101 रुपये का, 102 रुपये का, 103 रुपये का अपने हिसाब से वो वसूल करके कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बैड बैंक समझ में आया होगा कि बैड बैंक क्या होता है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।